17 जनवरी से कुमारी शैलजा हिसार से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। टोटल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को नसीहत दी है कि वो पार्टी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करें। हिसार में कुमारी शैलजा से एक खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, एक यात्रा का आगाज आप करने जा रही हैं, तारीख भी तय कर दी गई है, क्या कुछ खास इस यात्रा में रहने वाला है? देखिए, जहां राहुल गांधी जी जमीन पर उतरकर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, देशवासियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, हमारा सबका फर्ज है कि हम उनके संदेश को, खड़गे जी के संदेश को लोगों तक लेकर जाएं। और हम हरियाणा में भी यात्रा कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, मैं हूँ और बहुत से हमारे नेता लोग हैं, असंख्य हमारे हरियाणा वासी हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सब चाहते हैं कि ज़मीन पर हम काम करके कांग्रेस को मजबूत करें। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो है लोकसभा का चुनाव। बात सभी लोग करते हैं राज्य के चुनाव की भी, साथ हो या ना हो वो बात है, लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयारी करें। 10 की 10 सीट हम पिछली बार हारे, हम सभी लोग हारे, तो उसको अब हमने बदलना चाहिए और नीचे ज़मीन पर इस सरकार की जो असलियत है वो लोगों तक लेकर जाएं और हम यहाँ पर लोगों की उम्मीदों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो ये कह रहे हैं कि आपकी यात्रा पैरेलल यात्रा के रूप में नहीं चलाई जा सकती, इस तरह की किसी यात्रा की अनुमति उनकी तरफ से नहीं है। नहीं, देखो, शायद मैंने कहा कि शायद उनकी कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस बारे में बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये यात्रा जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट के फुल नॉलेज में है, उनकी फुल नॉलेज से ये यात्रा हो रही है। शायद दीपक बावरिया ये भी भूल गए हैं कि आप एआईसीसी के सदस्य हैं, ये भी शायद भूल गए हैं कि उत्तराखंड के आप प्रभारी भी हैं, और ये भी भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाहियों में सबसे बड़ा नाम आप ही का है। अब ये तो उनके नज़रिए की, उनके देखने की बात है, और मैं समझती हूँ कि मीडिया में जाना किसी भी प्रभारी के लिए अपनी अपनी सोच होती है कि किस मुद्दे को लेकर हम कैसे मीडिया में जाते हैं। बहरहाल वो हमारे प्रभारी हैं, जो वो काम करते हैं वो अपनी सोच से करते हैं। कुछ सीख आप देना चाहेंगे उन्हें? नहीं, सीख तो देखो, सब अपनी अपनी सोच से काम करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, लेकिन विवेक से काम हो, सबको जोड़ने की बात हो तो बेहतर होता है कि किसी भी राज्य में, हर राज्य में आपस में विरोधाभास भी चलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में, हर पार्टी में, और कब से नहीं चला। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में भी आपस में था। तो ये एक संस्था में एक ये होता है, लेकिन नेताओं का ये काम होता है कि प्रोग्राम्स को लेकर आप कुछ टिप्पणी पहले सबको बैलेंस करके चलें और सबके वजूद को पहचानें, सबके इन्फ्लुएंस को पहचानें, क्योंकि मिलकर ही ये लड़ाई लड़ी जाती है। और अगर मिलाने की बात ना करके लोगों को आपस में बांटने की बात अगर करें तो इसका नुकसान पार्टी को होता है, प्रभारी को नहीं, वहाँ के लोगों को नुकसान होता है। तो ये बात देखने वाली होती हैं। बाकी वो अनुभवी हैं, प्रभारी हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा स्टेट में वो समय बता देगा। आपकी यात्रा को लेकर जब हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से सवाल किया गया तो वो ये कह रहे थे कि कुमारी शैलजा पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकती। हमको उनसे कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और क्या उनका मतलब हमारी पार्टी पे टिप्पणी? अब वो अपना देखें, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब वो क्या करते हैं, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं क्यों उस बात पर का जवाब दूंगी। वो अपनी राजनीति करें, मुझे उनसे कोई, ना तो कोई बैर है, ना गिला है, ना कोई कुछ और है।
जो उनको कहना है वो कह देंगे अपनी सोच के आपकी यात्रा को लेकर खास बिंदुओं का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ खास इस यात्रा में रहने वाला है और किन मुद्दों के साथ हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुमारी शैलजा की ये यात्रा पहुंचने वाली है? देखिए, मुद्दे बहुत हैं आज के दिन। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। पहले उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब यात्रा करने जा रहे हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक। तो सारे देश को जोड़ने की बात है, एक विचारधारा की बात है। आज के दिन इस देश को ज़रूरत है कांग्रेस की विचारधारा की, क्योंकि कांग्रेस धर्म या जाति के नाम पर बांटने की बात नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की बात की है, और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। पिछले दिनों आपने देखा कि संसद में किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया गया, विपक्ष को बाहर किया गया, कैसे एक तानाशाही ढंग से दूसरे विपक्ष की आवाज़ को जैसे कि बाहर निकाल दें, उनको सस्पेंड किया। मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा जब काम हो रहा है तो लोकतंत्र उससे मजबूत नहीं हो सकता। आज ज़रूरी है लोकतंत्र को मजबूत करें। आज ज़रूरी है हम गरीब की आवाज़ को उठाएं, हम किसान की, मजदूर की आवाज़ को उठाएं। जो हमारा अपेक्षित वर्ग है, चाहे वो हमारा दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनकी आवाज़ को हम उठाएं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बेइंसाफ़ी हो रही है, उनकी बात को उठाएं। एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। हमारे यहाँ अत्याचारों पर, अपराध में हम ऊपर हैं। इन मुद्दों को देखने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत से मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, अपराध, लोगों तक जो सहूलियत सरकार को देनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है। लोगों को कभी फैमिली आईडी में फंसा देते हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फंसा देते हैं। प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र आपने किया। याशी कंपनी में एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि 90% से ज्यादा जो डाटा कलेक्ट किया गया पूरी तरह फेक था। तो ऐसे में एक बड़े घोटाले की आशंका। ये सरकार घोटालों की सरकार है। पहले दिन से, जब से ये सरकार बनी है, घोटाले पर घोटाले होते गए हैं। चाहे शिक्षा के घोटाले हों, चाहे रिक्रूटमेंट के घोटाले हों, चाहे शराब के घोटाले हों, चाहे रजिस्ट्री के घोटाले हों, चाहे अब ये आम जनता की जो बेसिक ज़रूरत आपने उन पर थोपी है प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए, चाहे ये घोटाला हो। आप तो निजी कंपनियों के फ़ायदे की सोचते हैं, आम नागरिक के फ़ायदे की नहीं सोचते। आप मुझे बता दीजिए, आप खुद भी अगर दफ्तर में जाकर अपनी फैमिली आईडी या कोई आईडी बनवाना चाहेंगे, उसमें 100 गलतियां क्यों होती हैं? क्यों होती हैं वहाँ पर गलतियाँ? और गलतियाँ सुधारने का तरीका क्या है? क्यों आप लोगों को, हमको, एक आम नागरिक को, चलो मैं अपने आप को भी अलग करती हूँ, आपको भी अलग करती हूँ कि आप मीडिया के हैं, लेकिन आम नागरिक को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या ये घोटाला है? किसको इसका फायदा हो रहा है? और जानते हुए भी जब ये इन चीज़ों का पर्दाफाश हुआ, उसके बावजूद इस सरकार ने एक्शन नहीं ली। ये बातें सामने आ रही हैं, तो आम जनता के लिए आपने किया क्या? चलिए, हिसार से अपनी यात्रा का आगाज कुमारी शैलजा करने जा रही हैं। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को वोटर्स के बीच लेकर जाएंगी और कांग्रेस को मजबूत करने की अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आएंगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।